हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल साइंस में हमारा अगला टॉपिक दैट इज वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो अब हम लोग रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए देखेंगे कि वोल्टेज डिवाइडर रूल कैसे अप्लाई होता है। अब यहाँ पर हमें ये चीज मालूम होती है दैट इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन हमारा करंट सेम रहता है एंड वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट्स विल बी इक्वली डिवाइडेड व्हेन द इक्वल वैल्यूड एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब हम लोग देखते हैं हमारा पहला केस, जब हमारे दो रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो हमें यहाँ पे पता है कि हमारा करंट पूरा का पूरा सेम रहेगा बट वोल्टेज अक्रॉस R1 एंड R2 डिफरेंट रहेगा, जिसको हम लोग V1 एंड V2 मान रहे हैं एंड पूरे सर्किट के अक्रॉस हमारा टोटल वोल्टेज हम लोग V अज्यूम कर रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे पता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा हो जाएगा R1 प्लस R2 क्योंकि यहाँ पे मेरा सीरीज कनेक्शन है। अब अगर मुझे टोटल करंट की वैल्यू निकालनी हो तो वो हो जाएगी टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। तो टोटल वोल्टेज हमारा हो जाएगा V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट हमारा है R1 प्लस R2। अब हमें वैल्यू निकालनी है V1 और V2 की। तो V1 की वैल्यू हो जाएगी I इंटू R1 एंड V2 की वैल्यू हो जाएगी I इंटू R2। अब हमारे पास I की वैल्यू ऑलरेडी है तो वो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, तो हमारे पास V1 की वैल्यू आ जाएगी विच इज V डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू R1 एंड सिमिलरली हमारे पास V2 की वैल्यू आ जाएगी विच इज V डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू R2। अब इसी चीज को अगर हमें डायरेक्टली लिखना हो तो उसका तरीका क्या होगा? सबसे पहले हमारा आएगा टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विच इज R1 प्लस R2 इनटू द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर वोल्टेज। तो हम देख सकते हैं कि V1 वोल्टेज मेरा अक्रॉस R1 है तो यहाँ पे इंटू R1 आएगा एंड सेम केस हमारा V2 के केस में है V डिवाइड बाय R1 प्लस R2। अब क्योंकि यहाँ पे V2 वोल्टेज है तो यहाँ पर हमारा R2 रेजिस्टर आएगा। अब हम लोग देखते हैं हमारे अगले केसेस विच आर इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो इंडक्टर के केस में हमारी वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी L इक्विवेलेंट इंटू डी आई बाई डी टी। अब L इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा L1 प्लस L2 एंड यहां से हम लोग डी आई बाई डी टी की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज V डिवाइड बाई L1 प्लस L2। अब हमें वैल्यू निकालनी है V1 एंड V2 की। तो V1 की वैल्यू हो जाएगी L1 इंटू डी आई बाई डी टी एंड V2 की वैल्यू हो जाएगी L2 इंटू डी आई बाई डी टी। अब यहाँ पर हमारे पास डी आई बाई डी टी की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमारे यहाँ पे V1 का फॉर्मूला बन जाएगा विच इज V डिवाइड बाय L1 प्लस L2 इंटू L1 एंड ये हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारे रेजिस्टर के फॉर्मूले से काफी ज्यादा सिमिलर है। तो सबसे पहले टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इनटू जो भी हमारे वोल्टेज है उसके अक्रॉस जो भी इंडक्टर है वो हमारा आएगा विच इज L1। सिमिलरली V डिवाइड बाय L1 प्लस L2 इनटू क्योंकि यहाँ पे V2 वोल्टेज है तो यहाँ पे हमारा L2 इंडक्टर आएगा। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे C इक्विवेलेंट निकाल लेंगे एंड हमें पता है दैट अगर हमारे दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उस केस में हमारा C इक्विवेलेंट आता है C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। तो यहां से हम लोग अब टोटल चार्ज निकाल सकते हैं विच इज C इक्विवेलेंट इंटू V एंड हमारे पास C इक्विवेलेंट की वैल्यू है तो वो हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब हमें निकालनी है वैल्यू V1 एंड V2 की। तो V1 की वैल्यू हो जाएगी Q बाय C1 एंड V2 की वैल्यू हो जाएगी Q बाय C2। अब हमारे पास Q की वैल्यू है तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, तो उससे हमारे पास V1 की वैल्यू आ जाएगी विच इज V डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इंटू C2। सिमिलरली हमारे पास V2 की वैल्यू आ जाएगी विच इज V डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इंटू C1। एंड अब आपको काफी ज्यादा क्लियर हो चुका होगा कि अगर हमें V1 की वैल्यू डायरेक्टली निकालनी है तो सबसे पहले हमारा टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इंटू जो भी हमारा यहाँ पर वोल्टेज है उसका एकदम ऑपोजिट कैपेसिटेंस के केस में आता है। तो यहाँ पे क्योंकि V1 है तो हमारा यहाँ पे C2 आएगा एंड यहाँ पे क्योंकि V2 है तो यहाँ पे हमारा C1 आएगा। अब हम लोग देखते हैं अबाउट द करंट डिवाइडर रूल। तो यहाँ पर हमें पता होता है दैट इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन हमारा वोल्टेज सेम रहता है बट हमारा करंट डिवाइड होता है। अब यहाँ पर भी हम लोग हमारे तीन केस देखेंगे फॉर रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अबाउट रेजिस्टर। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मेरा वोल्टेज सेम रहेगा बट जो यहाँ पे करंट पास कर रहा है वो यहाँ पर जाके I1 एंड I2 में डिवाइड हो जाएगा। तो I1 मेरा फ्लो करेगा R1 के थ्रू एंड I2 मेरा फ्लो करेगा R2 के थ्रू। अब यहाँ पर अगर मैं R इक्विवेलेंट निकालूं तो वो मेरा हो जाएगा R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 क्योंकि मेरे R1 एंड R2 पैरेलल कनेक्शन में एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ से मैं टोटल वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकता हूँ विच इज I इंटू R इक्विवेलेंट। हमारे पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू है तो वो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। अब हमें निकालनी है वैल्यू I1 एंड I2 की। तो I1 की वैल्यू हो जाएगी V विच इज द टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय R1
एंड I2 की वैल्यू हो जाएगी V डिवाइड बाय R2। अब हमारे पास V की वैल्यू है तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, तो उससे हमारे पास I1 एंड I2 की वैल्यू आ जाएगी। तो I1 की वैल्यू हो गई I डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू R2 एंड I2 की वैल्यू हो जाएगी I डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू R1। अब अगर इसी चीज को हमें डायरेक्ट लिखना हो तो सबसे पहले हमारा आएगा टोटल करंट डिवाइडेड बाय द सम ऑफ R1 एंड R2 इनटू, अब यहाँ पे जैसे I1 मेंशन्ड है तो R2 यहाँ पर आएगा, एंड अगर यहाँ पे I2 मेंशन्ड है तो यहाँ पर हमें R1 आएगा। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द इंडक्टर। तो सबसे पहले हम लोग इसका L इक्विवेलेंट निकालेंगे, विच इज L1 इंटू L2 डिवाइड बाय L1 प्लस L2। नाउ वी नो दैट I इज इक्वल टू 1 बाय L इक्विवेलेंट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ V dt, एंड V हमारा L इक्विवेलेंट इंटू डी आई बाई डी टी के बराबर होता है। तो अगर हमें यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ V dt की वैल्यू निकालनी हो तो वो हमारी हो जाएगी I इंटू एल इक्विवेलेंट, एंड हमारे पास L इक्विवेलेंट की वैल्यू है तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ V dt की वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी। अब हमें निकालने वैल्यू ऑफ I1 एंड I2, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी 1 बाय L1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ V dt, एंड I2 की वैल्यू हो जाएगी 1 बाय L2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ V dt। अब हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ V dt की वैल्यू है तो यहाँ पे हम लोग उसे पुट कर देंगे, तो हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी विच इज I डिवाइड बाय L1 प्लस L2 इंटू L2, एंड I2 की वैल्यू हो जाएगी I डिवाइड बाय L1 प्लस L2 इंटू L1। अब इससे अगर हमें डायरेक्ट लिखना हो तो सबसे पहले हमारा टोटल करंट डिवाइड बाय द सम ऑफ L1 एंड L2, एंड उसके बाद जैसे यहाँ पर I1 है तो L2 यहाँ पर आएगा, एंड यहाँ पर I2 है तो L1 यहाँ पर आएगा। अब हम लोग बात करें अबाउट द लास्ट केस विच इज द कैपेसिटर। तो क्योंकि हमारे कैपेसिटर अब पैरेलल में है तो यहाँ पर हमारा C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2। नाउ वी नो दैट I की वैल्यू होती है C इक्विवेलेंट इंटू dV बाई dt, एंड यहाँ से मैं dV बाई dt की वैल्यू निकाल सकता हूँ विच इज I डिवाइड बाय C इक्विवेलेंट, एंड C इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास है विच इज C1 प्लस C2। अब I1 की वैल्यू हो जाएगी C1 इंटू dV बाई dt, एंड I2 की वैल्यू हो जाएगी C2 इंटू dV बाई dt। अब हमारे पास dV बाई dt की वैल्यू ऑलरेडी है तो यहाँ पर पुट करने के बाद I1 की वैल्यू आ जाएगी विच इज I डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इंटू C1, एंड I2 की वैल्यू हो जाएगी I डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इंटू C2। अब अगर इसी वैल्यू को डायरेक्ट लिखना हो तो उसका हमारा तरीका हो जाएगा टोटल करंट डिवाइड बाय द सम ऑफ C1 एंड C2 इंटू जो भी यहाँ पे करंट है वही हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर लिख देंगे। तो जैसे यहाँ पर I1 है तो हमने यहाँ पे C1 लिख दिया। सिमिलरली I2 के केस में टोटल करंट डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इंटू, क्योंकि यहाँ पे I2 है तो हम लोग यहाँ पे C2 लिख देंगे। So that was all about the voltage divider rule and current divider rule, and I will see you in the next one.